भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। हेलो एवरीबॉडी, और आज हम लोग देखने वाले हैं वापस से खान सर का वीडियो। जिसने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेट्स स्टार्ट। तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ, आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर खसक जाते थे। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं, और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का नाम, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। और जो महिलाएं, यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को, अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है कि थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़े, ये गलती हम लोग से हुई है, और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था तो आज़ादी की इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते हैं। क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग के, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें, और आज आप लोग भी अब देश पे कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दें, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का, वरना एक से समय मिला है यहाँ पर। हम इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीज़ों को अच्छे से समेट के रख सकते थे। अब तो इसलिए आप देखेंगे आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहें कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लोग। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी है। अब मतलब अभी सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद, पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहाँ पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। और फिर घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चलिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा, वरना मिट जाइएगा यहाँ से। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की, मिटा कभी नहीं। इसलिए
याद रखिएगा, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर अब देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए आप सब लोग को, हमारा सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आप पे ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, कौन सी का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तेरे लिए कोई टिका संडे है। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको। भाई देखिए, अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं, इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोबेश सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं ना, तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे, तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना, ऐसे दिन भर तो इंसान का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। समझ में आ गया? तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।